हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ एग्जाम के अपडेट को लेके है और कुछ एग्जाम की कट ऑफ बताऊंगा। कौन कौन सी भर्ती इलेक्शन से पहले निपट सकती है या फिर किसके बाद में निपटारा होगा, उन सब बातों पर चर्चा होगी आज। और तो चलिए, चैनल पर अगर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखा करिए वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मुख्य सेविका के फाइनल आंसर की में इतनी देरी क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। क्योंकि इसमें काफ़ी कहा गया कि दिवाली के पहले आ जाएगी, फिर दिवाली के जस्ट बाद आएगी, फिर 20 के पहले आ जाएगी, बट अभी तक कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो इसकी वजह क्या है, तो उसके बारे में बात होगी। तो बता दो कि जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर लेखपाल भर्ती की तरफ आपकी नज़र होगी, जो भी मुख्य सेविका में महिला हैं, देखेंगे तो उसमें कुछ 2 क्वेश्चंस पर कोर्ट केस हुआ है और इसका डीवी भी चल रहा है। अगर उन क्वेश्चन पे मान लीजिए कोई भी होता है, डिलीट होती है या फिर नंबर मार्क्स मिलते हैं, तो आप भी जानते हो कि जो सेलेक्ट हुए हैं और जो एक नंबर से रह गए उन सारी मेरिट लिस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, डीवी लिस्ट पे, सॉरी। तो फिर से कराने के चांसेस, तो फिर झंझट, तो एक और सरदर्द हो जाएगा आयोग के लिए। तो उन्हीं सब से बचने के लिए आयोग जो भी आपत्ति वाले क्वेश्चंस किए गए हैं, 5-6 क्वेश्चन जो भी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है जिनमें आपत्ति की गई है मुख्य सेविका भर्ती में, 5 और 6 क्वेश्चंस में वो फिर से ध्यान से देख रही है, पूरा रिव्यू करके कि सही होना चाहिए वो, ताकि हम ऐसी आंसर की दें जिसपे कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके और फिर से कोई आपत्ति लेके कोर्ट में ना चला जाए। तो इन्हीं सब के वजह से ये लेट हो रहा है आंसर की आपकी, वरना आंसर की आपकी बन के तैयार है, बस उसे अपलोड करनी है। बट इसी सब चीज़ों की वजह से रोका गया है कि पहले हम चेक कर ले अच्छे से, ताकि किसी के पास कोई भी रीज़न ना हो कोर्ट जाने का, ताकि आयोग भर्ती फंसाना नहीं चाहता कोर्ट में, इसलिए आपकी देरी हो रही है आंसर की में। 25 के पहले तक कभी भी आ सकती है, आज से 25 के पहले तक कभी भी आपको आंसर की आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें काम लगभग पूरा हो चुका है आंसर की का, सिर्फ अपलोड ही करना है ये। और जिसलिए डिले हो रही थी वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है, कोर्ट भर्ती को फंसाना नहीं चाहता, कोर्ट में सॉरी आयोग। और इसीलिए कोशिश की पिछली कुछ जितनी भी भर्तियाँ उसमें किसी ना किसी प्रश्न पर आपत्ति होकर कोर्ट में चले जाते हैं लोग, इस पे वो नहीं चाहता कि जाए, इसलिए देरी हो रही है। और किस 5-6 प्रश्न जो भी विवादित हुए हैं, किसी भी शिफ्ट में मिला के, दोनों शिफ्ट को मिला के, किसी एक शिफ्ट में तो मुश्किल है इतना हो, तो उन पे ये हुआ है कि जिन जिन क्वेश्चंस पे आपत्ति होगी आपको लगभग उस पर फुल मार्क्स देखने को मिल सकता है, या फिर अगर ज़्यादा विवादित होंगे तो उस पर क्या फिर वो दूसरा आंसर देगा। उसमें एक चीज़ और भी बता दूं मैं, देखिए, अगर प्रश्न पर कुछ भी नुकसान होता है, मान लीजिए ऑप्शन चेंज होते हैं, तो कुछ महिलाओं को उससे फ़ायदा होगा और कुछ को नुकसान होगा, तो ये चीज़ें माइंड से हटा दीजिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और आपत्ति वाले क्वेश्चन मिला के आपके तीन तीन नंबर मान के चलिए बढ़ेंगे, 2 से 3 या 2 से 4 नंबर तक मान के चलिए बढ़ेंगे, तो जो भी ऑप्शन में चेंज होगा, आपका जो गिरावट या उतार चढ़ाव होगा, वो एक बैलेंस हो जाएगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन और आपत्ति वाले जो प्रश्न मिलेंगे उसको लेके। तो 2 से लगभग 4 नंबर मान के चलिए आप, अगर एक ऑप्शन भी चेंज होता है तो भी आपके +3 और इंक्रीज़ रहोगे स्कोर आपका। तो इस शिफ्ट वाइज अगर बात की जाए तो देखिए, सभी जानते हैं शिफ्ट की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड थी, दोनों हार्ड थी, ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं थी, लेकिन उससे सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी ज़्यादा उससे थी। आप एक मानिए 19 है तो दूसरी 20 थी, इस टाइप आप सोच सकते हो। तो शिफ्ट बहुत ज़्यादा इसमें भी सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा 1 या 1.5 नंबर फ़र्क मिलेगा, जो कि दी नॉर्मलाइजेशन में देख सकते हैं आप, देखिएगा जब आपका आएगा रिजल्ट। तो फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद पूरी है, जितने भी और फुल मार्क्स सबको मिलते हैं, जो अगर कॉमन फुल मार्क्स सबको दिए जाएंगे तो आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, आपको उस पर फुल मार्क्स मिलते हैं, ये एक है। बाकी आपकी आंसर की जो होगी वो मैंने जैसा था बता दिया आपको। और धैर्य बनाए रखें, इतना टाइम आपने धैर्य बनाया, पेशेंस बना के रखा है, तो आगे भी बना के रखिए। आएगा रिजल्ट और अब आगे वाली चीज़ें भी होंगी डीवी की, जैसे भी रहेगा मैं बताऊंगा आपको, जो भी इसका शेड्यूल रहेगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल आंसर की आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, 25 तक कहा जा रहा है, और आज से 25 के बीच में कभी भी आ सकती है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा है। आयोग की करनी आप जानते ही हैं, धीमे धीमे करती है और भी, इस वजह से भी डिले हो रही है। तो चलिए दूसरी भर्तियों पे आते हैं। इलेक्शन से पहले कौन कौन सी भर्तियाँ निपट सकती हैं, तो इलेक्शन से पहले आपकी देखिए 3-4 भर्तियाँ लाइन में हैं। आपने देखा होगा यूपी एनएचएम का रिजल्ट आ गया है, अगर नहीं आया तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा कि उसमें फार्मासिस्ट और एएनएम और कुछ मिला के 17,000 समथिंग पोस्ट हैं, जो कि इनका रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं, उसका निपटारा भी होने की उम्मीद है। उसके बाद अभी मुख्य सेविका का हो गया एग्ज़ाम। अगर इलेक्शन अगर फरवरी में जाता है, फरवरी से लास्ट से स्टार्ट होता है, तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, फाइनल ज्वाइनिंग हो सकता है रिजल्ट आ जाए पहले, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग आपकी इलेक्शन के बाद होगी। और अगर इलेक्शन अप्रैल और मार्च लास्ट से जाता है
तो आपका प्रोसेस जो है वो उसके पहले हो जाएगा जल्दी जल्दी। उसमें मुख्य सेविका हो गया, वीडियो एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल हो गया, और एक दो एग्ज़ाम और भी हैं जिसकी आपको फाइनल इलेक्शन से पहले देखने को मिल सकता है आपकी ज्वाइनिंग के साथ भी। तो ये इलेक्शन पर डिपेंड होता है कि किस महीने में क्या हो रहा है। अगर जैसे इलेक्शन पहले हुआ तो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस बाद में चली जाएगी, रिजल्ट आपको पहले पता चल जाएगा कि आप हो या नहीं हो। अगर इलेक्शन एक महीने और लेट होता है, फरवरी के बाद मार्च लास्ट या अप्रैल से, तो आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी। और इन जिन भर्तियों के बारे में मैंने बताया लगभग यही लाइन में है। अभी अदर भर्तियाँ भी छोटी और भी होंगी तो वो भी क्लियर होंगी, जिनके भी अभी आने वाली आंसर की और फाइनल रिजल्ट। एएसओ भी क्लियर हो सकती है इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग के साथ। तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी भर्तियों पे कितनी जल्दी आयोग करता है, क्योंकि आयोग धीमे धीमे कार्य करता है, सभी को पता है। ये बीपीएससी नहीं है, ये यूपी गवर्नमेंट की भर्तियां हैं। तो उसके बाद जानते हैं अगली भर्ती के बारे में। एएसओ का रिजल्ट जैसे मैंने कहा कि एएसओ, लेखपाल और एनएचएम का कल आया ही है, और उसके बाद मुख्य सेविका हो गया। इसी के साथ एक दो और भी एग्जाम में पिछली पिछली भर्ती हो गई जो 2016-18 की लटकी हुई है, उनका भी परिणाम आ सकता है, वो भी क्लियर हो सकती है। तो दिसंबर महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिजल्ट और आंसर की डीवी की दृष्टि से, और जनवरी फरवरी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा मैं आगे। एसओ का रिजल्ट 16-19 का दोनों फाइनल वाला भी है, रुका है, दिया नहीं गया है। इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट है जो इनका, तो उन चीज़ों पे भी रिजल्ट आपको दिसंबर के पहले पहले देखने को मिल जाएगी। तो ये भी भर्तियाँ एक इलेक्शन से पहले क्लियर हो सकती है, और इसका धरना चल रहा है। आप जाइए इको गार्डन में, साथियों का साथ दीजिए और एक संख्या बल बढ़ाइए अपनी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1262, जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए फाइनल जैसे इसकी आंसर की आ चुकी है, पहले ही आ गई थी। और अब इसका जो टाइपिंग है वो आने वाला है, टाइपिंग रिजल्ट, तो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। दिसंबर लास्ट में इसकी टाइपिंग हो सकती है, जैसा भी सुनने में आया है, जो भी पता चल रहा है, तो वो दिसंबर लास्ट में आपको इसकी टाइपिंग देखने को मिल सकती है। तो टाइपिंग करते रहिए। टाइपिंग वाला मैंने कल प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कैसे करना है आपको। हिंदी फ़ॉन्ट अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है तो हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैंने उसमें बता दिया था कि आप 2 जगह जाके हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, देवनागरी या फिर जो भी मंगल आपने लिखा हो वहाँ पे, तो उसमें आ जाएगा और उसमें हिंदी में टाइपिंग कर पाओगे आप, इंग्लिश कीबोर्ड पे भी, तो आराम से हो जाएगा। ये मंगल के लिए है। और ऑफलाइन काफ़ी ऐप आते हैं, सोमना आता है, डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। हिंदी में आपको प्रतिदिन मिल जाता है, मंगल नहीं मिलेगा, मंगल आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम जो इसकी अगर कट ऑफ देखें हम, तो देखिए काफ़ी हाई जा रही है। काफ़ी चैनल्स देखे हैं मैंने, कल भी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था आपको कि इसकी कट ऑफ 70 तक बता रहे हैं, 65 से 70 तक। लेकिन मैंने इसकी जो कट ऑफ बताई थी 55 के ऊपर बताई थी। तो लगभग इसकी जो कट ऑफ जनरल के लिए हम देखेंगे वो 56 to 60 के बीच में आप देख सकते हो। 56 से 60 के बीच में ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ है। फाइनल के लिए लगभग जैसे जितने लोग क्वालिफाई करेंगे इसके बाद, टाइपिंग के बाद, क्योंकि फिर से बनेगी, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो उनके आंकड़े लिए जाएंगे जो टाइपिंग में पास होंगे। उसके बाद फिर से एक मेरिट बनाई जाएगी कि किसके कितने मार्क्स हैं और कितने बच्चे बचे हैं, लेके फिर से बनाई जाएगी। क्योंकि ये लेखपाल या मुख्य सेविका टाइप एग्ज़ाम नहीं है कि डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट दे देंगे वो, इसमें टाइपिंग भी होनी है, तो उसमें काफ़ी बच्चे फेल होंगे। उसके बाद बात करते हैं पैट 2023 रिजल्ट की। देखिए पैट का एग्ज़ाम बहुत ही हार्ट अटैक देने वाला था, सभी जानते हैं। यही एग्ज़ाम मुख्य सेविका का भी था, और यही एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट में भी था। जिसने इसने पैट दिया है 2023 का, जब मैं बता दूं मुख्य सेविका का भी ऐसा ही एग्ज़ाम आया था और क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे, और जूनियर असिस्टेंट का भी काफ़ी हद तक यही एग्ज़ाम आया था इसी तरीके का कि जनरल नॉलेज यूपी और करंट अफेयर हिल नहीं रहे थे। तो इसका जो एक मिनिमम जो एक बेस होता है जिस पे हम सारे परीक्षा दे पाएंगे, तो कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, उसमें भी थे कुछ एक दो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा था कि इसमें 45 से 50 के बीच में लगभग कॉमन नंबर सबके बन रहे हैं, और ये सही भी है। 45 से 50 के बीच में कॉमन नंबर ज़्यादातर लोगों के हैं। लेकिन अभी मैं कहूँगा अभी रिजल्ट नहीं आया है इसका, प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट आएगा। देखिए लोग कहते हैं अलग हैं, लेकिन उनके मार्क्स कुछ और बताते हैं। अभी रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि 50 के ऊपर लाइन लगी हुई है लोगों की नंबर मार्क्स की, क्योंकि लोग बताते कुछ और हैं, मार्क्स जब आते हैं तो वो कुछ और ही रहते हैं, आपने भी सुना होगा। तो जब तक इसका रिजल्ट ना आए, जब तक कहना कुछ जल्दीबाजी होगी। इसीलिए मैंने इसकी बाउंड्री लाइन 50 बताई थी कि 50 के आसपास आप सेफ हो, और अगर आप OBC EWS और जनरल से हो, 50 के ऊपर हो तो आप सेफ हो। उसके नीचे फिर कैटेगरी वाले से आ जाते हैं आपके, और उसके बाद अभी जब इसका रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज वाले कितने ऊपर हैं। इसमें काफ़ी आपको 60 के ऊपर वाले भी दिखेंगे, और 70 में भी के ऊपर भी कुछ दिखेंगे, 1-2%। तो रिजल्ट पे ही सब बताएगा, क्योंकि पहले बताते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, और जब आते हैं तो हायर नंबर रहते हैं। तो अभी के लिए यही है कि अभी रिजल्ट आने दीजिए इसका, फिर मैं बताऊंगा कि किसके लिए कॉमन नंबर कितने रह सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। अभी सिर्फ एक फिर भी बताया था मैंने, एक अप्रोच कि हाँ इतने रह सकते हैं।
उसके बाद लोअर पीसीएस वैकेंसी के लिए एक जो अपडेट आई है बड़ी, कि वो ये आई है कि इसका एग्ज़ाम 2023 से सुनने में आया है, 2023 पैट से ही आएगा ये। और 2022 की अभी जो भी कार्य प्रणाली चल रही है आयोग की, वो बहुत धीमी है, तो इससे चांसेस लग नहीं रहे हैं कि दिसंबर तक इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये हमें जनवरी या फरवरी में ही देखने को मिलेगा। अगर नहीं आता है तो 2023 पैट से ही आएगा, वो जो कि इलेक्शन के बाद होगा। तो देखने वाली बात होगी कब आती है। लेखपाल की उम्मीद है कि दिसंबर तक आ जाएगी। लेखपाल की जो भी 7-8 हज़ार पोस्ट है, और 22 से ही आने की उम्मीद है। तो देखने वाली बात होगी कि लेखपाल भर्ती भी इसी से आती है कि 2023 से देते हैं वो। फिलहाल लोअर पीसीएस पे जो अपडेट आया वो यही है कि आपकी जो ये भर्ती 2023 पैट से ही जारी होने की संभावना है। और इसके लिए 55 के ऊपर नंबर होंगे आपके, तभी बन पाओगे। और मैं क्योंकि इसमें हायर कट ऑफ रहती है इस एग्ज़ामों में, तो इसलिए बोल रहा हूँ 55 प्लस बनेंगे आपके जब रिज़ल्ट आने दीजिए। पैट का रिज़ल्ट आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में आने की पूरी संभावना है, जो कि मैं पता चला है। तो वेट करिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। लोअर पीसीएस के लिए आपको मिलेगा दिसंबर के बाद ही कोई जानकारी और भी ऑथेंटिक मिल पाएगी। चलिए फिर अंतिम अध्याय पे आते हैं। हमारी लेखपाल भर्ती, जिसका डीवी चल रहा है अभी, और जिसका भी अंतिम अध्याय चल रहा है और डीवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। लगभग इसमें देखा जाए तो 37 लगभग 3800 के लगभग मान सकते हैं, या टोटल 4000 मान लीजिए आप, पूरा आंकड़ा लगभग 4K के लगभग इसमें डीवी स्किप हो चुका है। और इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मैंने देखा अकाउंट, ये सिर्फ डेली आंकड़े हैं जो एनालिसिस होती है और आते हैं, उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। 4K के लगभग है, पूरा नहीं, 4K के लगभग है। और इसमें इतना डीवी स्किप हो चुका है, जो कि अच्छा है। और आगे भी 1 सप्ताह बाकी है अभी, तो उसमें भी कुछ आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए 500 से 600 तो मिलना ही चाहिए। तो 4500 से 5000 के बीच में डीवी स्किप हो जाएगा हमारा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक जो कट ऑफ है वो बाउंड्री लाइन के आसपास ही रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद कम है। उसके बाद अगर अंतिम फेज़ है तो प्लीज़ आप भी जी जान से डीवी स्किप कराने के लिए सबसे कहिए। और जिसके अपने चैनल से प्लीज़ लास्ट वीक के लिए अच्छे से सबको बोलें कि प्लीज़ डीवी स्किप करिए। जिसके भी अच्छे कहीं पे पोस्ट पे ज्वाइन है वो, तो वो डीवी स्किप कर दें। और नई लेखपाल भर्ती के लिए भी तैयारी करते रहिए। जिनको इसमें मौका नहीं मिल पाया, उसमें मौका मिल जाएगा। वीपीओ की भर्ती, जो विलेज पंचायत अधिकारी है, वो एग्ज़ाम आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, जो सुनने में आ रहा है। फरवरी स्टार्टिंग में ही बहुत सारी भर्तियों के एग्ज़ाम है। आपका आरओ है, उसके बाद 1-2 और भी भर्तियां हैं जिसके भी एग्ज़ाम लगे हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। लेकिन वीपीओ भी आपको जनवरी लास्ट वीक से फरवरी स्टार्टिंग वीक में देखने को मिल जाएगा ये एग्ज़ाम। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक का रिप्लाई देता हूँ, जैसा भी रहेगा आपका। कोई भी कोशिश होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। कि कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, और चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कोई अपडेट होगा तो मैं तुरंत आपको दूंगा आके। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।